ग्लोबल अफेयर्स के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी वैश्विक एजेंसी यूएसएड मानव कल्याण व तकनीकी विकास के लिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएसआईडी इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां यूएसआईडी और उसके क्रियाकलापों को लेकर बहस न छिड़ी हुई हो। भारत के राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी है। देश के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी विपक्षी पार्टियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आधार बनाकर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन पार्टियों को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए यूएसएड की ओर से $21 मिलियन की राशि प्राप्त हुई है, जबकि हमारे देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यह $21 मिलियन की फंडिंग बांग्लादेश के लिए थी, न कि भारत के लिए। हालांकि ट्रंप का बयान आने के बाद से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाली भाजपा ने अखबार की रिपोर्ट को बेबुनियाद बता दिया। मामले की वास्तविकता सामने आती उससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक और बयान आ गया। इस बयान में उन्होंने कहा कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नफे नुकसान के लिए इस मामले की अपने अपने ढंग से विवेचना कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी से इतर ग्लोबल अंक के इस अंक में वैश्विक चर्चा का विषय बन चुकी इस अमेरिकी एजेंसी के गठन के इतिहास और इसके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करेंगे। पूरे मामले को बहुत ही सरल तरीके से और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। इस ज्वलंत मुद्दे पर आप अपनी राय ठीक ढंग से विकसित कर सकें, इसलिए जरूरी है कि पूरी चर्चा में आप हमारे साथ बने रहें। विश्वास है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन अध्यापन से जुड़े विद्यार्थियों और आचार्यगण के साथ आम जन इस पूरे मामले को अच्छे से समझ सकेगा। और हाँ, वैश्विक घटनाक्रम से संबंधित हर तरह की नई जानकारी आपको बराबर मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। और एक विनम्र आग्रह आपसे यह भी कि अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज बात शुरू करते हैं अमेरिकी सहायता एजेंसी यूएस
आईडी की। यूएस एड, जिसे संक्षेप में यूएसएआईडी कहा जा रहा है, इसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, आईडी डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सहायता अभिकरण, ये इसका पूरा नाम है। यह अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। इस एजेंसी की स्थापना 3 नवंबर 1961 को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। 3 नवंबर 1961। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और दुनिया के विभिन्न देशों को वैश्विक सहायता, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जिनमें वैश्विक स्वास्थ्य, आपदा राहत, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक शासन और शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना इस एजेंसी का मुख्य लक्ष्य है। 2001 के बाद लगभग $23 बिलियन के औसत वार्षिक खर्च के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी सहायता एजेंसियों में से एक है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकी, मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के 100 से अधिक देशों में इसके कार्यकर्ता उपरोक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। एजेंसी की भाषा में इन कार्यों को मिशन कहा जाता है। जहां तक एजेंसी के इतिहास की बात है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप लगभग तबाह हो चुका था, संसार की दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चरम पर था। दुनिया में 2 बड़े पावर सेंटर उभर चुके थे। एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका था और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत रूस। दोनों महाशक्तियां वैश्विक बाड़ाबंदी के प्रयास में जुटी हुई थी। जर्मनी के बीचों बीच लकीरें खींच दी गई थी। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के खेमे में था और पूर्वी जर्मनी सोवियत रूस की तरफ। अमेरिका को डर था कि सोवियत रूस पूरी दुनिया पर अपना मॉडल थोप सकता है। इन विकट परिस्थितियों में राष्ट्रपति कैनेडी ने सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने हेतु सामाजिक और आर्थिक विकास के माध्यम से अमेरिकी सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने की नीति पर विचार किया। उनका मानना था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को सोवियत खेमे में जाने से रोकने के लिए तुरंत विदेशी सहायता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए और इसके लिए एक एजेंसी का निर्माण किया जाए। अपने इस विचार को
मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 22 मार्च 1961 को अमेरिकी संसद अर्थात कांग्रेस को एक संदेश भेजा। इस संदेश में उन्होंने कहा कि 1960 का दशक विकास का दशक होना चाहिए और अमेरिकी विकास सहायता प्रशासन को एक एजेंसी में एकीकृत किया जाना चाहिए। तकरीबन 2 माह बाद मई 1961 में विदेशी सहायता कार्यक्रम शुरू करने के लिए संसद में अंतरराष्ट्रीय विकास अधिनियम के नाम से एक विधेयक लाया गया। तमाम तरह की चर्चाओं और परिचर्चाओं के बाद 4 सितंबर 1961 को कांग्रेस ने इस विधेयक को पारित कर दिया। नवंबर 1961 में राष्ट्रपति केनेडी ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर देश के होम सेक्रेटरी और विदेश विभाग के भीतर अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के गठन करने का काम सौंपा। साल 1998 में कांग्रेस ने विदेशी मामलों में सुधार और पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के पारित होने के बाद यूएसएआईडी को अमेरिकी विदेश विभाग से अलग एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1961 में जिस समय यूएसएड की स्थापना की गई थी, उस वक्त विकासशील देशों के फील्ड मिशनों में एजेंसी के तकरीबन 6,500 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे और साल 2000 के बाद के वर्षों में एजेंसी के फील्ड मिशन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कई गुना अधिक बढ़ गई है। नवंबर 2024 में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है और चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद पर आते हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिकी नीतियों में बदलाव की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद किया और इस नारे को बुलंद करने वाले ट्रंप ने देश का पैसा बचाने व वैश्विक संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान को रोकने के एक सूत्री एजेंडे पर आगे बढ़ना शुरू किया। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के अगले कुछ घंटों में ही उनके प्रशासन ने अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों को दी जाने वाली वैश्विक मदद को रोक लगाने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएसएड को बंद कर दुनिया को दी जाने वाली मदद को तय करने का काम विदेश विभाग को सौंप दिया। एजेंसी के चीफ ऑफ स्टाफ मैट होब्स से इस्तीफा ले लिया गया और विदेश मंत्री रूबियो को कार्यवाहक प्रशासक नियुक्त किया गया। यानी एक तरह से एजेंसी का स्वतंत्र स्वरूप समाप्त कर दिया गया। 27 जनवरी 2025 को एजेंसी की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट भी बंद कर दी गई।
3 फरवरी 2025 को ट्रंप कैबिनेट में सार्वजनिक व्यय में कटौती करने, धन के अपव्यय को रोकने और कथित भ्रष्टाचार से निपटने का काम देखने वाले दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने घोषणा की कि यूएस एड एक आपराधिक संगठन है और इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है। ट्रंप ने अपने कैबिनेट में एलन मस्क को सरकारी दक्षता विभाग, जिसे अंग्रेजी में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE कहा जाता है, का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि एजेंसी का विदेश विभाग में विलय किया जा रहा है। 6 फरवरी को तकरीबन आधी रात के बाद दुनिया के महत्वपूर्ण मिशनों में लगे हुए कर्मचारियों को छोड़कर यूएस एड में नियुक्त सभी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। हालांकि इससे पहले अमेरिकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन और अमेरिकी फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने ट्रंप के मनमाने आदेश पर कोलंबिया जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की। इन संगठनों का आरोप था कि ट्रंप का आदेश शक्तियों के पृथक्करण, संविधान के टेक केयर क्लॉज और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि एक बार तो डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोलस ने यह कहते हुए कि ट्रंप की कार्रवाइयों से विदेशों में यूएस एड के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा है, आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी और अंतिम सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। लेकिन 21 फरवरी को अंतिम सुनवाई के बाद फेडरल जज ने ट्रंप के फैसले को यथावत रख दिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को हटाने का रास्ता साफ हो गया। यूएस एड के वाशिंगटन स्थित कार्यालय में कई कर्मचारियों ने अपने सामान के साथ दफ्तर छोड़ दिया। कुछ कर्मचारियों ने संस्थान को छोड़ते हुए संदेश लिखा कि आप मानवतावादियों को हटा सकते हैं, लेकिन मानवता को नहीं। कहा जा रहा है कि एजेंसी में अब केवल 290 कर्मचारी ही रह गए हैं। एक समय इनकी संख्या तकरीबन 10,000 के करीब थी। चूंकि यूएस एड मानवीय मदद के मामले में सबसे आगे रही है, इसने दुनिया की कुछ हिस्सों में रहने वाली सबसे कमजोर आबादी को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की। इसलिए ट्रंप प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर में चल रहे HIV एड्स, मलेरिया, हैजा, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और तपेदिक जैसी बीमारियों पर चल रहे कार्यक्रमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के इस निर्णय से यूक्रेन को युद्ध के दौरान दी जाने वाली मदद, सीरिया में अस्पतालों के निर्माण का कार्य और माली के शिक्षा कार्यक्रम सहित संसार के विभिन्न भागों में जो मानव कल्याण व तकनीकी विकास से संबंधित कार्य हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। यूएस एड के तहत भारत में भी कई सारे कैंपेन्स को फंड दिया गया है। भारत में यूएस एड ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मदद की है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूएसएड ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई अहम परियोजनाओं को चलाया है। खासकर शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस संस्थान के सहयोग से भारत में काम किया गया। साल 1990 के बाद से यूएसएड ने भारत में 2 मिलियन से ज्यादा बच्चों की जान बचाई है, जिनकी मौतें निमोनिया और दस्त जैसी बीमारियों के कारण होती थी। कोविड-19 महामारी के दौरान भी यूएसएड ने भारत को $13 मिलियन की मदद की थी। आजादी के बाद अमेरिका से मिली आर्थिक सहायता के जरिए भारत में 8 कृषि विश्वविद्यालय, पहला आईआईटी और 14 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। यूएसएड के तहत अलग अलग एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कई बार सीधे सरकारों को फंड दिया जाता है। साल 2001 में भारत को $208 मिलियन, 2023 में $153 मिलियन और 2024 में $141 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। लेकिन अब यूएसएड की फंडिंग रोक दिए जाने के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों को उनके इलाज पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था कुछ तात्कालिक प्रभावों की भरपाई कर सकती है, लेकिन सवाल तो सूडान, यूक्रेन और युगांडा जैसे देशों को लेकर है। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। फिर किसी नए दिन नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।